जय गुरु जी। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारा भारत देश सदियों से ही पवित्र और पावन देश रहा है। यह देश हमेशा ऋषियों, मुनियों, ज्ञानियों और महापुरुषों के देश के नाम से जाना जाता रहा है। त्रेता, द्वापर, सतयुग और कलयुग, हर युग में ईश्वर ने कई अवतार लेकर हमेशा ही मानव जाति का कल्याण किया है। त्रेता, द्वापर और सतयुग के बारे में हम जानते हैं, पढ़ चुके हैं। हमारे गुरुओं और माता पिता ने हमें समय समय पर इसका ज्ञान भी दिया है। लेकिन आज हम कलयुग में प्रवेश कर चुके हैं। हम थोड़ा बहुत कलयुग के विषय में जानकारी रखते हैं। कलयुग अर्थात आज का युग, हमारा युग। हमने अपने इस युग में कई महापुरुषों के बारे में जाना है, पढ़ा है, परंतु आज हम जिस देव पुरुष के बारे में जानेंगे वे न सिर्फ अलौकिक हैं, बल्कि ये शिव के अवतार भी माने जाते हैं। गुरु जी न सिर्फ पूजनीय हैं, बल्कि एक आध्यात्मिक शक्ति हैं, जो अपनी शरण में आए सभी भक्तों के कष्ट दूर करके उनका कल्याण करते हैं। गुरु जी वह दिव्य प्रकाश हैं, जो धरती पर मानवता के कल्याण के लिए तथा उसे आशीर्वाद और जागरूक करने के लिए आए थे। जलंधर पंजाब के मलेरकोटा के निकट डुंगरी गांव में 7 जुलाई 1952 का सूर्योदय गुरु जी के जन्म की घोषणा के साथ हुआ था। माता सुरजीत कौर और पिता मस्तराम का यह पुत्र भविष्य में दिव्य पुरुष बन जाएगा, शायद यह समय को भी पता न था। गुरु जी के बचपन के साथी और अध्यापक उनकी अनेक घटनाओं के बारे में बताते हैं। ये वो घटनाएं हैं जो उनकी दिव्य शक्तियों का परिचय देती हैं। इसी कारणवश वे हम में से एक होकर भी हम में से एक नहीं थे, बल्कि वे साक्षात ईश्वर का अवतार थे। समय के साथ गुरु जी की आध्यात्मिक शक्ति भी बढ़ती गई। गुरु जी कोई प्रवचन नहीं देते, वे व्यक्तिगत तथा साधारण वाक्यों में संकेत देते थे। वे अक्सर कहा करते थे कि अपना लॉजिक और ईगो, अहंकार, जुतियों के साथ बात छोड़ के आया करो। यह कड़वी बात वही महापुरुष कह सकता है जो स्वयं ईश्वर का प्रतिनिधित्व करता हो। और फिर हमारे गुरु जी तो साक्षात ईश्वर का स्वरूप है। हमारी भारतीय संस्कृति में वैसे भी गुरुओं को ईश्वर से ऊंचा ही स्थान प्राप्त है। गुरु जी हमेशा कहते थे कि चंगा यानी अच्छा जीवन जियो, कोई रोक टोक नहीं है, कोई नियम कानून नहीं है, जो मर्जी आए खाओ, जो मर्जी आए पहनो, परंतु सर्वप्रथम अच्छे इंसान बनो अथवा आनंद से रहो और हमेशा पॉजिटिव सोचो। परिवार और पारिवारिक जिम्मेदारियों को वह हमेशा विशेष महत्व देते थे। वह सहपरिवार सत्संग आने के लिए कहते थे। वैसे गुरु जी के मुख से निकला हर वाक्य एक संदेश है, परंतु फिर भी कुछ संदेश बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे किसी गरीब की बेटी की शादी करो, गुप्त दान करो, गुप्त सेवा करो। समय बहुत खराब है, अर्थात मानव जाति में एकता और पाठ अति आवश्यक है। किसी को गाली मत दो, किसी की भी निंदा मत करो, किसी को नीचा मत दिखाओ। जितना हो सके अपने बड़ों की सेवा करो, अपने गुरुओं का आदर करो, माता पिता की सेवा करो। गुरु जी का प्रारंभिक जीवन डुंगरी के आसपास ही बीता। लोग कहते हैं कि उनमें बचपन से ही अध्यात्म की एक चिंगारी थी तथा उस चिंगारी को पूर्ण रूप से दीप बनने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। गुरुजी जालंधर, चंडीगढ़ और पंचकुला, दिल्ली सहित कई स्थानों पर गए और यहीं से सत्संग की शुरुआत की। यहाँ उनका आशीर्वाद लेने के लिए भारत और दुनिया से अन्य भागों से दूर दूर से लोग आते थे। गुरुजी के सत्संग में चाय प्रसाद और लंगर प्रसाद दिया जाता था, जिसमें गुरु जी का विशेष दिव्य आशीर्वाद होता था। भक्तों को गुरु जी की कृपा और अनुभव विभिन्न रूपों से प्राप्त हुए। उनके असहाय रोग दूर हुए और तमाम समस्याएं जैसे आर्थिक, मानसिक अथवा शारीरिक दूर हुई तथा कुछ भक्तों को तो देवताओं के दिव्य दर्शन भी हुए। कहते हैं गुरु जी के लिए कुछ भी असंभव नहीं था, क्योंकि वह स्वयं भाग्य लिख सकते थे। गुरु जी के दरवाजे सभी लोगों के लिए सामान्य रूप से खुले हैं, चाहे वह उच्च वर्ग का हो या निम्न वर्ग का, गरीब हो या अमीर, या किसी भी धर्म जाति का ही क्यों ना हो। उनके यहाँ हमेशा साधारण से साधारण और बड़े से बड़े व्यापारियों की लाइनें लगती हैं। वे किसी में भी भेदभाव नहीं रखते, सबको सामान्य रूप से आशीर्वाद देते हैं।
गुरुजी हमेशा कहते हैं कि मांगो नहीं, विश्वास रखो, मांगो नहीं, समर्पित हो जाओ, क्योंकि गुरु ही सब जानते हैं। क्योंकि गुरुजी की दृष्टि भी तो ईश्वर की दृष्टि है। लोग आजकल के तनाव भरे जीवन से परेशान हो गए हैं तथा वह सुख और शांति की तलाश में गुरुजी के बड़े मंदिर जो छतरपुर में स्थित है में आते हैं। यहाँ भक्तों को न केवल सुख और शांति मिलती है बल्कि एक गहरा बदलाव भी आता है। गुरुजी की महक मंदिर के चारों ओर फैली हुई है जो गुरुजी के होने का एहसास दिलाती है, जिसकी वजह से भक्त एक ऐसे स्तर पर पहुंच जाता है जहां उसे आनंद, तृप्ति और शांति एक साथ आसानी से मिल जाती है, जिसका अनुभव मैंने स्वयं किया है। परंतु प्रकृति का नियम है, जो आया है वह जाएगा भी। 31 मई 2007 को गुरुजी ने वहां समाधि ले ली। उन्होंने कभी कोई उत्तराधिकारी घोषित नहीं किया, क्योंकि देवता का कोई उत्तराधिकारी हो ही नहीं सकता। गुरुजी के छतरपुर स्थित बड़े मंदिर में 5 त्योहारों को बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। ये 5 त्योहार हैं गुरु पूर्णिमा, महाशिवरात्रि, बैसाखी, उनका जन्म दिवस 7 जुलाई और नव वर्ष की संध्या। कहते हैं गुरुजी दिखने में तो थे साधारण पर हैं असाधारण। धन्य है वे लोग जिन्होंने इनके साक्षात दर्शन किए हैं। ऐसा माना जाता है कि गुरुजी अपने हर सत्संग में उपस्थित होते हैं, इसीलिए उनके लिए एक सिंहासन और उनका एक जोड़ा रखा जाता है। हम सब बहुत भाग्यशाली हैं कि इस जन्म में हमने उनका सानिध्य प्राप्त किया। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो और मेरा ये प्रयास अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करिए, दूसरों के साथ शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। जय गुरुजी। चला के थोड़ा सा पीछे आगे लेके चल और आगे और आगे और आगे और आगे और आगे आगे मत आने दो, आगे मत आने दो। आगे मत आओ, आगे मत आओ, यही रुको, यही रुकिए आप, यही रुकिए डॉक्टर, यही रुको, यही रुको, यही रुकिए, आगे मत आइए, आगे मत आइए,